दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। कुछ दिन पहले इंडियन डिफेंस यूट्यूबर अल्फा डिफेंस हिंदी ने पाकिस्तान एयरफोर्स पर एक वीडियो की जिसमें इन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि अगर पीएफ चाइना से J-31 फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर कर भी लेती है तो इंडिया बिना किसी 5th जनरेशन फाइटर के ही इसे काउंटर करने की सलाहियत रखता है। अब इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने 4 पॉइंट रखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर J-31 को इंडिया के किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करना है तो इसे माउंटेनियस एरिया से जो मास्किंग मिलती है उसे छोड़कर टारगेट की तरफ आना पड़ेगा और ऐसा करने पर ये इंडियन सरफेस टू एयर मिसाइल्स की रेंज में आ जाएगा और इसे शॉट डाउन करना मुश्किल काम नहीं होगा। चलिए देखते हैं इस पॉइंट में कितनी सच्चाई है। अव्वल तो हमें ये डिटरमिन कर लेना चाहिए कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक नोड्स कौन सी हो सकती हैं जिन्हें J-31 के साथ हिट करना पड़े। ये इंडिया के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इनकी रडार साइट्स हो सकती हैं, एमुनिशन डिपोज और सबसे टॉप ऑफ द लाइन टारगेट होंगे इंडियन सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स। जब एक मिलिट्री हालत जंग में होती है तो ये सब टारगेट्स 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में आ जाते हैं, तो इनको हिट करने के लिए J-31 को इंडियन एयर स्पेस के ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि J-31 को स्टेल्थी म्यूनिशन से इक्विप किया जाएगा। इस वक्त हमारा टॉप ऑफ द लाइन मिसाइल है तैमूर सबसोनिक क्रूज मिसाइल। जब ये मिसाइल J-31 पर नस्ब होंगे तो इसे टारगेट के ज्यादा करीब जाने की क्या जरूरत है। तो अल्फा डिफेंस का ये पॉइंट बिल्कुल ही बेबुनियाद है। इनका दूसरा पॉइंट था कि इंडिया के पास काफी डेंस रडार नेटवर्क है जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस किया गया। देखिए कोई भी रडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकती है लेकिन किस रेंज पर, डिसाइडिंग फैक्टर तो ये चीज होती है। अगर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड आईसा रडार्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इनफ रेंज पर डिटेक्ट कर पाती तो VHF रडार्स की जरूरत ही क्यों होती। अगर ये आईसा रडार्स एक ही वक्त में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट कर सकती हैं लेकिन एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए एक्स बैंड में आना ही पड़ता है और एक्स बैंड में इन एयरक्राफ्ट का RCS वैसे भी बहुत कम रखा जाता है। आप खुद इंडिया की मिसाल ले लो, इनकी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने अदरीशिया रैम पेंट डेवलप की है जो एक्स बैंड की रडार वेव्स को 90% तक एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। अगर इंडिया के पास ये पेंट है तो क्या चाइना के पास नहीं होगा जो इस वक्त 6th जनरेशन फाइटर डेवलप कर रहा है। तो अल्फा डिफेंस का ये पॉइंट भी मुझे फेल होता नजर आ रहा है। शर्मा जी को खुद भी इन स्ट्रेटजीज पर ज्यादा एतमाद नहीं है, तभी तो तीसरी कहानी जोड़ी है कि J-31 जैसे एयरबेस से ऑपरेट होगा उस एयरबेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके इंडिया इससे काउंटर कर सकता है। अब ये पॉइंट भी बिल्कुल बेतुका है क्योंकि एयरबेस की रनवेज, हैंगर्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए एक किस्म की कारपेट बॉम्बिंग चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि एक ही एयरबेस से तमाम J-31 फाइटर्स को ऑपरेट करेगी और ना ही IAF के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तानी एयर बेसेस पर कारपेट बॉम्बिंग जैसा मिशन सर अंजाम दे सके। रॉकेट से कभी भी बॉम्ब्स का अल्टरनेटिव नहीं होते क्योंकि ये म्यूनिशंस पॉइंट टू पॉइंट अटैक के लिए ही इफेक्टिव होती हैं। वाइडर रेंज डिस्ट्रक्शन के लिए हैवी बॉम्ब्स ही यूज होते हैं। रही बात इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की तो IRST एक पैसिव सेंसर है जिसकी डिटेक्शन रेंज बहुत कम होती है। इंडियन राफेल के साथ IRST नस्ब है लेकिन ये 4th जनरेशन फाइटर्स J-31 के इतने करीब आ ही नहीं सकते कि ये IRST इफेक्टिव हो। तो IRST वाली कहानी भी मुझे फ्लॉप होती नजर आ रही है। दोस्तों इंडिया के पास नियर फ्यूचर में कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है जिससे ये 5th जनरेशन फाइटर्स को काउंटर कर पाए और अल्फा डिफेंस की ये वीडियो इंडियन ऑडियंस के लिए महज एक झूठी तसल्ली है। इसी के साथ अपनी वीडियो को करते हैं कंक्लूड। आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।